अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए और ज़बरदस्त से रिएक्शन के साथ। तो जी, जैसा कि बाकी पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से धूम मची हुई है सितारा यासीन के अवार्ड सेरेमनी में। जो कुछ उन्होंने दिखाया तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मेरी समझ से ऊपर गुज़र गई हैं। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, और जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट कर रही हैं और उस चीज़ पर ज़ोर देकर ये बात कर रही हैं सितारा यहाँ पर कि मैं अपना वो वाला वक्त नहीं भूलती, और मेरा वो वक्त भी था और मैं एक गांव से उठकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है उन सब लोगों से जो इस बात पर उनके साथ एग्री भी कर रहे हैं, या फिर खैर मुझे तो ये जो जितना भी फंक्शन था ये सब अरेंज लगा, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग, इसकी मतलब सिर्फ एक व्लॉगर को दिया गया है यहाँ पर अवार्ड, और मुझे कोई इस तरह की हस्ती नहीं नज़र आई या फिर इसने दिखाया नहीं है। तो खैर वो तो पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में कि ये असल में सारा मामला हुआ क्या है। लेकिन यहीं पर मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ लगी है कि गांव से उठकर ये सारा कुछ यहाँ पर यही बात की जा रही है। जबकि सितारा यासीन ने अपने चैनल का आगाज़ किया उस वक्त इनको कराची में सेटल्ड हुए कितने साल हो गए थे। कम से कम इनको 10 साल तो हो चुके थे वहाँ पर, 9 या 10 साल हो चुके थे। तो गाँव बिल्कुल भी नहीं। वो लोग भी हैं जो गाँव के मतलब व्लॉगर्स, वो औरतें जिनके पास दिखाने के लिए अपने व्लॉग में सिवाय ईंटों की बनी हुई दीवारों वाला घर, चारपाइयों वाला रूम, या फिर घास, दरख्त, जानवर, ये चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए। और उनके पास कंटेंट बहुत मुश्किल से मिलता है उनको कंटेंट। और सितारा की ब्लॉगिंग में हम देख सकते हैं कि इसके पास कंटेंट की कमी नहीं है। क्यों नहीं है कमी? क्योंकि ये कभी भी उठकर किसी मॉल में, किसी पार्क में, किसी भी जगह पर जाकर अपना अच्छा सा एक व्लॉग बना सकती है। तो अगर यहाँ पर हम ज़ोर देकर इस बात पर हम ये बात करें कि गाँव से उठकर एक लेडी आई हैं जो जिन्होंने गाँव से उठकर अपना मतलब नाम बनाया है, तो इस टाइम भी मैं आपको ऐसे ब्लॉगर्स के नाम बता सकती हूँ जो कि अभी भी 50-50 के 1-1 लाख 2-2 लाख व्यूज़ ले रही हैं। लेकिन उनके सब्सक्राइबर जो हैं वो इतने नहीं हैं। लेकिन उनके पास जिस तरह से ये अपनी ड्रेसिंग करती हैं, जिस तरह से ये अपना फ़िगर नुमाया करती हैं, और जिस तरह से ये फ़ैशन करती हुई हमें नज़र आती हैं, उन व्लॉगर्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल से भी सिंपल कपड़ों में वो हमें नज़र आती है। इवन के उनकी मतलब के शर्ट और कलर की, और ट्राउज़र और कलर का होता है, और दुपट्टा और कलर का होता है। इस तरह के व्लॉगर भी मैं देख चुकी हूँ, इस तरह की ख़वातीन व्लॉगर मैं देख चुकी हूँ इसी पंजाब के एरिया में, और इसी मतलब गांव में। और इस बात को रिलेट करना सितारा से कि गांव से उठकर आई हैं तभी इनको बेस्ट व्लॉगर का जो है वो खिताब मिला है या अवार्ड मिला है, ये बात मुझे समझ नहीं आती। और ख़ैर इसके ऊपर तो मैं बहुत सारी बातें करूँगी आपके साथ। लेकिन यहीं पर मुझे इस तरह के कमेंट्स आए थे कि मैं छोटी बाजी ने जो एक्सपोज़ किया है रुबीना को, और रुबीना के जो झूठ उन्होंने बताए हैं, तो उसके बारे में भी बात करूँ। तो मैं आज फिर जो है इसी ऑप्शन के पीछे फिर मैं लगी थोड़ा-सा, फिर मैंने इसको वॉच किया, और मैंने जहाँ तक मेरी पहुँच जा सकती थी मैंने इसके बारे में सारा कुछ पता भी किया। तो वो मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये जो फैमिली है ये सारी की सारी अब हो चुकी है, बिग एक्सपोज़ हो चुकी है, और ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनका ये सारा नाटक है। मुझे तो यही समझ आया है इस सब बात के बाद, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इन सब चीज़ों से पहले मेरी प्यारी जो सिस्टर्स हैं जो कि आ रही हैं मेरे चैनल पर, जो कमेंट करती हैं और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सब लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सब लोग हमेशा खुश रहें। और जो प्लीज़ नए आ रहे हैं उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।
तो खैर आते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। तो कुछ दिन पहले ही जब इसने 900 की सेलिब्रेशन जब इसने की, तो जब इससे विश पूछी गई तो इसने यही कहा कि मैं पाकिस्तान की बेस्ट व्लॉगर बन जाऊं। तो क्या आप सब लोगों को लगता है कि ये जो सारा कुछ हुआ है ये अचानक हुआ है? ये मतलब इसने एंड टाइम तक नहीं बताया और सस्पेंस क्रिएट कर कर अपने व्यूज़ गेन करने की कोशिश करती रही। और आप सब लोगों को ये लगता है कि ये इसने उस टाइम पे ये जो बात बोली थी जब इससे विश पूछी गई थी, तो क्या ये ऐसे ही कंटेंट बन गया था? मतलब उसको वो एक स्क्रिप्ट नहीं था क्या जो दिलबर सबसे विशेस पूछ रहा था, और जब इससे विश पूछी गई तो इसने ये बात की कि मैं बेस्ट व्लॉगर जो है पूरे पाकिस्तान की, मुझे बेस्ट व्लॉगर नज़र आना है, मैं बनना चाहती हूँ। और यहीं पर जो है हमेशा की तरह वो यही बात करती नज़र आई कि जैसा इनका हमेशा से अंदाज़ है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, कि मैं अपना वो वक्त याद कर रही थी, मैं अपना वो वक्त याद कर रही थी। तो बहन, तुम अपना वो वाला वक्त भी याद क्यों नहीं करती हो जब तुमने कोसर जैसी हस्ती का नाम लिया था? और यहाँ पर ऐसी बहुत सी गांव की व्लॉगर्स हैं जिनकी ज़िंदगी में कोसर कभी नहीं आई, कोसर जैसी हस्ती कभी कोई भी नहीं आई, और ना ही मतलब उन्होंने किसी के भी नाम को यूज़ किया। सिंपली अपना कंटेंट लेकर आए हैं, और वो भी ऐसी ऐसी जगहों पर, ऐसे ऐसे देहातों से जहाँ पर हमें मतलब हम समझते हैं कि वहाँ पर हमारे पास कंटेंट नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहाँ पर कोई इस तरह के व्लॉग्स बनाता है और अपना नाम ऊपर लेकर आता है और व्यूज़ भी वो अच्छे खासे कमाता है बग़ैर किसी कोसर का सहारा लिए, बग़ैर किसी घोंचू का सहारा लिए। अब घोंचू को आप देख सकते हैं कि किस तरह वो इसकी बच्ची को उठाए पीछे पीछे फिर रहा था, और जैसे ये चल रही थी, और ये जो मूंछों वाले अंकल इसके साथ थे, तो मुझे तो बिल्कुल भी मतलब ये समझिए, हाँ वो बेशक चेयरमैन होंगे, अपनी जो भी उनका था फाउंडेशन था जो भी था। तो खैर ये जो फंक्शन था, इस तरह के फंक्शन तो मतलब के बच्चों के हर 2-3 महीने बाद इस तरह के हॉल्स में फंक्शन हो जाते हैं। मतलब इतना सा फंक्शन करवाना जो है वो कोई भी अरेंज करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2-4 लाख लग जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि इस फाउंडेशन की काफ़ी हेल्प की हो पिटारा ने, और या फिर ये सारा खुद अरेंज करवाया हो, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। और इस तरह की जो फाउंडेशंस होती हैं वो ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करती हैं ताकि उनका नाम भी बने और उनको इनकम भी हो। तो ये सारा कुछ, और जिस तरह की ड्रेसिंग करके मैडम पिटारा वहाँ पर गई थी, यकीन करें इतनी बुरी लग रही थी, और बार बार यही पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो कोई फ़र्क भी नहीं लगता इसकी शक्ल में, चाहे ये मेकअप से पहले हो या मेकअप के बाद में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। मुझे इसका चेहरा जो है ना, उस पर कोई मुझे खूबसूरती नहीं नज़र आती, कोई मासूमियत, कोई औरत वाला मुझे जो एक रूप होता है वो मुझे नहीं नज़र आता। पता नहीं मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं या आप लोगों को भी इस तरह लगता हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा, क्योंकि ये जितना भी बंठन ले, पता नहीं क्यों। अब यहीं पर मैं आपको जो है सलमा यासीन ने अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, नसीब की बात होती है, किस्मत की बात होती है कि आज उसने फुल, उसकी पूरी फैमिली ने वाइट ड्रेस पहना होगा, वाइट एहराम पहना होगा। ये वो ड्रेस होता है कि हर मुसलमान को उसको पहनने की इतनी शदीद ख्वाहिश होती है कि ये एक मुसलमान ही जानता है, एक मुसलमान ही इस बात को समझ सकता है। तो आज देखें, इसने ब्लैक पहना हुआ था कल, और उसने वाइट पहना हुआ था, और वो ऐसी जगह पर गई, ऐसी जगह पर गई कि मैं समझती हूँ कि दुनिया और आखिरत दोनों इंसान वहाँ पर कमा लेता है जहाँ पर ये गई सलमा यासीन। और जहाँ पर सितारा यासीन गई हैं और जिस तरह की ड्रेसिंग कर कर गई हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर जितनी भी ख़वातीन थी इस तरह की ड्रेसिंग किसी ने भी नहीं की हुई थी। मतलब इस तरह के जो अवार्ड सेरेमनीज़ होती हैं उनमें जब इंसान जाता है तो इतना तो मतलब अपने आप पर कंट्रोल हो कि ऐसी जगहों पर किस तरह की ड्रेसिंग कर कर जाना चाहिए, किस तरह का
टफ बंदे को यूज़ करना चाहिए, किस तरह से दुपट्टा और ये जो हिजाब की इसने रट लगाई थी सबा इब्राहिम के पीछे, मतलब इसने वो पागल हो रही थी उन दिनों अपने व्यूज़ के लिए और हिजाब को इसने, और आज देखें ये नेट के दुपट्टे के साथ और इसके जो स्लीव्स थे वो हाफ से भी ऊपर थे। इतनी बुरी ये लग रही थी, इतनी बुरी लग रही थी, बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि ये किसी आदमी के साथ खड़े होकर अपनी सेल्फ़ी बनवाए या फिर उसके साथ जो है वो मीटअप करे या जो भी था। मुझे तो ये मूंछों वाले अंकल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे, जिनके साथ ये पिटारा हंस कर बात भी कर रही थी और वो इसको वेलकम भी कर रहे थे। और सिर्फ जो वो पोस्टर था उस पर सितारा और सिर्फ उस अंकल की तस्वीर थी। और यही बात यहीं से आप नोटिस कर लें कि ये पूरा इतना बड़ा जो जितनी भी ये बड़ा फंक्शन था, जितनी बड़ी लोगों को, खैर ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। मैंने एक दो इस तरह के बातें सुन ली कि भाई इतनी बड़ी उनके लिए अरेंज किया गया सारा फंक्शन, ये वो पता नहीं, खैर या मुझे आदत हो चुकी है इस तरह की सेरेमनीज़ देखने की, या फिर मुझे इतना वो बड़ा नहीं लगा, इतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि अक्सर मतलब साल में 3-4 दफ़ा तो इस तरह के होते ही हैं, इस तरह के हॉल्स में ही होते हैं बच्चों के फंक्शन। अब कल भी मतलब इनकी इस तरह की सेरेमनी है बच्चों की। जैसा अब जो है ये स्प्रिंग सीज़न भी, स्प्रिंग फेस्टिवल भी बनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी इस तरह होगा। तो मुझे तो कोई इसमें बड़ा इवेंट नहीं लगा जिस तरह से बताया जा रहा है। और अगर इसमें व्लॉगर्स की बात होती, मेहनती ख़वातीन की बात होती, तो और भी हर मतलब इदारे में, हर जगहों पर हमें ऐसी बाहिम्मत ख़ातून मिलेंगी, ऐसी बाहिम्मत औरतें मिलेंगी जो कि बग़ैर किसी सहारे के आगे आई हों, अपनी हिम्मत और मेहनत के साथ, जिनके पास कोई मतलब आदमी ना हो, उसका सहारा ना हो। बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में हमें इस तरह से नज़र आते हैं, जो कि आए दिन हम अपने टीवी चैनल्स पर भी देखते रहते हैं और यूट्यूब पर भी खैर देखते रहते हैं। लेकिन इस अवार्ड की मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई कि ये असल में दिखाना क्या चाह रही थी। तो यहीं पर मुझे एक और बात भी याद आई कि जो अच्छे ब्रांड्स थे, मतलब कपड़ों के या इन चीज़ों के, पहले स्टार्ट में इसके पास आते थे, ये खादी हो गए, बुनंजा, ये सारी चीज़ें इसके पास प्रमोशन के लिए आती थी। लेकिन फिर लोगों ने उन लोगों की वेबसाइट्स पर जाकर उनको ईमेल्स करनी स्टार्ट कर दी कि आप अपनी चीज़ों की प्रमोट किस तरह के लोगों से करवा रहे हैं। तो अब देख लें कि इसके पास सिवाय एएस कॉर्नर या फिर छोटे मोटे जो लोकल हैं, मतलब वो, उनके अलावा इसके पास कुछ भी प्रमोशन के लिए नहीं आता। तो मैं हैरान हूँ कि अगर ये बहुत ही बड़ा कोई फाउंडेशन होता या बहुत बड़ी कोई इनकी इस तरह की होती, तो क्या सितारा यासीन को इस तरह वो प्रमोट करते। और इसने ये भी कहा कि पिछला पूरा साल वो चेक करते हैं कि पूरे एक साल में किसने कितना मतलब स्ट्रगल किया और क्या उन्होंने मेहनत की। तो पिछले साल की अगर बात करें बीबी, इस रमज़ान से पहले जैसे ही तुम सऊदीया गई थी, तो उसके बाद से तो तुमने सिर्फ़ और सिर्फ फहाशी और यही चीज़ें ही कमाई हैं, ज़िल्लत और रुसवाई कमाई है, और तो कुछ भी नहीं कमाया। इन दिनों के अगर तुम अपने व्लॉग्स उठाकर देखो तो कितना ज़्यादा तुम्हें लोग जो है वो पसंद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तुम्हारी बहन तुम्हारे गुनाहों वाला मामला लेकर दुनिया के सामने आती है, तो उसके बाद से देखो कि दुनिया की आंखें जो हैं वो कैसे खुल गईं। उसके बाद तुम पूरा साल तुमने क्या कमाया, तुमने क्या किया, तो इस पर तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। मुझे हैरत है इस बात पर। तो यहीं पर जो है मैं ये भी कहूँगी कि अगर नंबर 1 पर सितारा थी, तो सितारा के साथ उन लोगों को कौसर का भी नाम लेना चाहिए था, या फिर नंबर 1 पे सितारा थी व्लॉगर, तो दूसरे और तीसरे नंबर वालों को भी उनको इनवाइट करना चाहिए था, जैसे होता है हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से। लेकिन खैर जो है जिस तरह से इसने अपने ऊपर नंबर 1 बेस्ट व्लॉगर का एक टैग लगवाने की ये कोशिश में है, तो खैर वो तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरा, जिस तरह से इसने कल नमाज़ पढ़ते हुए अपनी वीडियो बनवाई, कुरान पाक की तिलावत करते हुए अपनी वीडियो बनाई,
और मुझे इतनी हैरत होती है, ये सिर्फ़ ये सीन क्रिएट करने के लिए ये घर से जायनमाज़ वग़ैरह भी मुझे लगता है ले आई थी, या क्योंकि इसकी जायनमाज़ का ये वही कलर है जो कि इसके घर में अक्सर नज़र आती है हमें। तो जो है इसमें कोई बैद नहीं है कि ये अपने कंटेंट पहले से सोच कर रखती है, और आज का दिन इसने कहाँ गुज़ारा ये पता नहीं, अब आपको ये खुलकर बताती है या नहीं, लेकिन आज का इसका रात इसकी सफ़र में गुजरी थी, और आज का जो दिन था ये आपके साथ क्या शेयर करती है ये तो फिर कल ही पता चलेगा। तो खैर आगे हम बात करते हैं छोटी बाजी और रुबीना बाजी की। जी, छोटी बाजी की पिछले दिनों कुछ वीडियोज़ वायरल हुई थी। वीडियोज़ भी वो जो कि इनके खानसामा के साथ था, और इनके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा बातें की गई थी, और उसी दौरान ही दिलबर ने किया था छोटी बाजी को बिग एक्सपोज़, और बहुत ही ज़्यादा इन पर बुरे-बुरे इल्ज़ाम लगाए थे। जिस तरह के दिलबर की लैंग्वेज आप जानते होंगे, इनके माइंड्स भी जानते होंगे कि इनकी जो ज़हनों की हदें हैं सिर्फ़ इन्हीं बातों पर जाकर ख़त्म होती हैं। इनको आगे कुछ भी नहीं आता, इनको कुछ भी आगे नहीं पता। इनको सिर्फ़ यही पता है कि एक औरत के साथ किस तरह से मतलब उसको डिग्रेड किया जा सकता है। तो उसी बात को लेकर छोटी बाजी जो है उन्होंने वो काफ़ी इस बात पर परेशान हुई, और यहीं पर फिर उन्होंने कॉल मिलाई रुबीना बाजी को। जी, रुबीना बाजी जो कि अब हज की शहादत जो है वो अदा कर रही हैं, सॉरी हज की नहीं, उम्रा अदा कर चुकी होंगी वो। और वहीं पर छोटी बाजी ने उस रुबीना को जो कि कई साल उनके घर में रही, और कई साल उनका नमक खाया, और कई साल उनकी खिदमत की, और कई साल उनके घर से उसको रिज़्क भी मिला, ठीक है ना। तो उसी रुबीना को जब छोटी बाजी ने कॉल की तो उसने कहा कि मुझे जो है मेरे पास ये वीडियो ऐसे नहीं थी, ये दिलबर ने वीडियो बनाई थी, वो भी मेरे जॉब छोड़ने से 2 दिन पहले। तो यही बात जो है किचन में बैठकर दिलबर ने ये वीडियो बनाई थी। लेकिन छोटी बाजी का कहना है कि दिलबर वग़ैरह ये सब जब भी आते थे तो कभी भी किचन में नहीं जाते थे, और बाहर ही बैठते थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब रुबीना ने जॉब छोड़ी थी उस टाइम बाबर दिलबर लोग कहाँ थे, वो उस वक्त पंजाब में थे, और ये फ़ौरन से ही जो है वो बाबर दिलबर के घर रही थी नैना के साथ, क्योंकि उस वक्त नैना के पास कोई घर नहीं था, कोई मकान नहीं था। तो बाबर दिलबर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रुबीना की जॉब छोड़ने से 2 दिन पहले वो वहाँ पर मौजूद हों। ये बात तो यहाँ पर हो गई मुकम्मल एक्सपोज़ कि रुबीना बाजी ने वो वीडियो खुद बनाई थी। जब छोटी बाजी जो है वो खानसामा को डांट रही थी या फिर उसके साथ बात कर रही थी, और कोई भी नहीं था वीडियो बनाने वाला। ये मैं कहती हूँ कि ये जो है एक जैसे सांप किसी ने पाला हुआ होता है उस तरह की बात हो जाती है कि उसको जिसको घर में रखा तो वो ही इनकी पर्सनल वीडियोस बनाती रही। जी, क्योंकि वो कह रही हैं कि दिलबर ने वीडियो बनाई है, तो ये बात तो हम सबको पता है कि उन दिनों में जिस दिन ये बात हुई है रुबीना की जॉब छोड़ने से 2 दिन पहले, उन दिनों में दिलबर वहाँ पर नहीं था। और बकौल छोटी बाजी के कि ये कभी भी किचन में नहीं आते, इनको अलाउ नहीं था, ये हमेशा बाहर ही बैठते थे। वैसे भी किचन में लोगों का इस तरह से क्या काम होता है आदमियों का, मतलब। तो वहीं पर जो है ये बात भी कि इनके पास जो एक दूसरी वीडियोस हैं पड़ी, मतलब ये वीडियो आखिर दिलबर को किसने दी थी, जो कि इतनी पर्सनली तौर पर बनी हुई थी, और उनके घर में और उस वक्त कोई भी नहीं था सिवाय रुबीना बाजी के और खानसामा के और छोटी बाजी के ख़ुद के। तो उस वक्त ये वीडियो कौन बना सकता था, तो ज़ाहिर है रुबीना बाजी के अलावा और कोई भी नहीं बना सकता था। और ये वीडियो दिलबर तक फिर कैसे पहुंची, जबकि दिलबर तो अपनी माँ बहनों के साथ मरना जीना ख़त्म किया हुआ है। मतलब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो वो वीडियो आखिर दिलबर तक कैसे पहुंची, और दिलबर ने वो वीडियो अपने चैनल पर लगाई।
जी, तो यही बात कि ये सारी फैमिली जो है वो आपस में मिली हुई होती है और इनका कोई पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है। और मतलब अभी भी देख लें कि यहाँ पर जिस तरह मैंने कल भी ये बात की थी कि नैना ने किस तरह से रो रो कर इतना ज़्यादा, मतलब इतना लोगों ने इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी कि जब सितारा के घर जाने से उसको रोक दिया गया था, इनके अंकल पर और इसके मामू फ़ारूक यासीन पर बहुत ज़्यादा ही बातें बनाई गई थी, सितारा पर भी की गई थी। और वही चाचू आज देखें कि उनके साथ ही इनके महरम बनकर वो इनको उम्रा करवा रहे हैं और खुशगपियाँ और सारा माहौल ये सब कुछ। तो यही बात मैं कहती हूँ कि ये सारा ख़ानदान जो है वो आपस में मिला हुआ है, इनकी कोई भी किसी भी बात में ना आया करें। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।